अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। थैंक यू। जी। सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। माय नेम इज़ एमन उर बाजवा एंड आई एम CSS 2022 qualifier, and that was my first attempt in which I qualified CSS. And in this year's PMS I scored 750 marks, and one of my highest scores were in GK as well as in social work, apart from Punjabi and other optionals as well, जिसमें मैंने 150 प्लस ही स्कोर किया था। लेकिन सोशल वर्क चुनने का मेरा मकसद यहाँ पे ये था, क्योंकि आप लोगों को इजीली इसके मेंटोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से सोशल वर्क मैंने सोचा कि आई शुड बी द वन हु इज गाइडिंग यू पीपल इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑप्शनल सोशल वर्क। मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगी, इसके बताऊंगी बेनिफिट्स आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस दैट आई हैव कंडक्टेड फ्रॉम पास्ट PPSC's एनुअल रिपोर्ट्स एज वेल एज पास्ट एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ रहे हैं, और मेरे कोलीग्स भी, फ्रेंड्स भी जिन्होंने ऑप्ट किया था, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं उनका कैसा रहता है इसके साथ एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा, सोशल वर्क जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है PMS पंजाब का, जो कि दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके इजी इतना क्यों है ये, ठीक है, वो भी आगे जाके ज़्यादा डिस्कस करते हैं हम इस बारे में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट्स, वो ये है कि इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ हाई ओवरलैपिंग सब्जेक्ट विद साइकोलॉजी। ठीक है, आपको पता होगा, आप लोगों ने अभी तक काफ़ी ओरिएंटेशंस वगैरह ले ली होंगी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। तो एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है सोशल वर्क के अलावा, जो कि ऑप्शनल के तौर पे कंसीडर किया जाता है एज हाई स्कोरिंग। ठीक है, जेंडर स्टडीज है, जो कि CSS में भी होता है, और साइकोलॉजी भी CSS में होती है। उसके अलावा मैथ कम्युनिकेशन के साथ भी इसका ओवरलैप है। साइकोलॉजी के साथ किस तरह ओवरलैप है, पहले मैं ये बताती हूँ। अच्छा, सोशल वर्क के अंदर आप लोग एट द बेस इस वर्ड को ही जस्ट कंसिडर करें, सोशल वर्क का मतलब क्या है। ठीक है, सोशल वर्क आप लोगों ने, अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें, तो बचपन से अगर आप किसी को देखते हैं ना कि कोई इंसान दूसरे इंसान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ऐसे मजाक में कि हाँ, तुम्हें सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। ठीक है, तो एट द बेस इसका मतलब वही है, सब्जेक्ट वही है, आपने मदद करनी है। इस सब्जेक्ट में ये सारी डोमेन्स डिस्कस होंगी, जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल की मदद करता है। ठीक है, किसी ग्रुप को हेल्प आउट करता है टू सॉल्व देयर स्पेशल इश्यूज। ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी की हेल्प आउट करता है। जो इसकी हायरार्की में हम चीजें देखेंगे ना, आपने इंडिविजुअल्स की मदद करनी है, ग्रुप्स की मदद करनी है, और कम्युनिटी की मदद करनी है। तो सुनने में आसान बहुत लग रहा है यहाँ पे कि जस्ट मदद की ही तो बात है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने वो मदद लिखनी है पेपर पे। ठीक है, कैसे करनी है उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो इसको एज अ प्रोफेशन भी लिया जाता है। ठीक है, सोशल वर्क को आपको पता होगा कि NGOs में इसका काम होता है। ठीक है, और NGO सिर्फ वो नहीं होती, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो आप सुनते हैं कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए NGOs हो गई। NGOs का बहुत ज्यादा रोल है, अपार्ट फ्रॉम जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया। ठीक है, उसके अलावा एसिड सर्वाइवर्स हो गए इनका। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे रोल है, मेडिकल में भी है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल पहली दफा आपने सुना होगा मेडिकल फील्ड में इसका क्यों रोल है सोशल वर्क का। इसका रोल इस तरह से है कि हर एक हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आपकी गवर्नमेंट ने एक सोशल वर्कर रखा होता है। इसी तरह कहीं पे भी आप काम करते हैं, हर इंस्टीट्यूट में एक सोशल वर्कर रखा होता है, जो कि आपको जितने भी वहाँ पे वर्क रिलेटेड इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों के लिए ये फायदा होगा सोशल वर्कर का, कि वो वहाँ पे जाके बच्चों को उनकी कैरियर काउंसलिंग करेगा, या फिर बच्चों को अगर किसी टीचर से कोई इशू आ रहा है, किसी सब्जेक्ट से कोई इशू आ रहा है, तो उस चीज़ को वो किस तरह सॉल्व करेगा, ये काम एक सोशल वर्कर का है। ठीक है। मेडिकल के फील्ड के अंदर सोशल वर्कर ने क्या काम करना है वहां पे, कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसका ऑपरेशन ड्यू है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपने ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल उसको कैंसर है, ठीक है, लेकिन उसको अपनी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, और वो चाहता है कि मेरे ऑपरेशन पे पैसे ना जाया किए जाएं, लेकिन डॉक्टर फिर भी होपफुल है एंड ही इज कंसिडरिंग कि इसका अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो ही विल बी गुड इनफ, ठीक है, ही विल बी अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो वहां पे सोशल वर्कर का काम आता है कि वो उस मरीज को जाके कन्विंस करेगा और उसको बताएगा कि फायदे क्या हैं इस चीज के करने के ज्यादा, ठीक है, और आपको कितनी ऑपरेशन से ही अगर उसको डर लग रहा है कि ऑपरेशन एक बहुत बड़ी चीज है, ये मुझे इस चीज से ही डर लगता है, तो वो उस चीज पे उसको कन्विंस करेगा कि ये ऑपरेशन करना आसान है, ठीक है, इतना आपको तो एनेस्थीसिया दिया हुआ होगा, आपको तो कुछ फील भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के काम जो है एक सोशल वर्कर के हैं। तो ये बहुत सी आपकी डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं, उन सब एग्जांपल्स पे जो सोशल वर्कर एक प्रोफेशनल होता है, उसने ये सारे काम करने होते हैं। आपके हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक फील्ड में एक सोशल वर्कर अवेलेबल होता है, ऑल्दो कि हमें पता नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजी कहाँ से आती है, जैसे मैंने मेडिकल फील्ड में आपको सोशल वर्कर का काम बताया, तो वहाँ पे उस इंसान की साइकी को वो बंदा समझेगा जाके कि इसको किन चीज़ों से डर लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं इसको कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो एट द बेस, एट द कोर ऑफ सोशल वर्क, आपके पास ये भी एक ऑप्शन होती है कि आपको उस इंडिविजुअल की या उस ग्रुप की या उस कम्युनिटी की ओवरऑल साइकी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी के साथ इस तरह ओवरलैप करता है। देन जेंडर स्टडीज की अगर हम बात करें, आगे मैं आपको सिलेबस में बताती हूँ कि जेंडर स्टडीज के साथ ये किस तरह ओवरलैप करेगा अगर खवातीन का एक है डोमेस्टिक अब्यूज का केस आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे औरतों के राइट्स के लिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कोई भी और इससे रिलेटेड जो मसला है, या और आपने जिन्होंने जेंडर पढ़ी होगी ऑलरेडी उनको पता होगा जेंडर स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, जैसे मुख्तारा माई हो गया, ठीक है। मुख्तारा माई अगर किसी को नहीं पता, शी वॉज फ्रॉम बलूचिस्तान और उनका रेप हुआ था, तो एक रेप सर्वाइवर है, बट इन्होंने फिर उसके बाद अपनी एक एनजीओ खोली जो कि इस तरह की खवातीन की मदद कर दिया, उनको एजुकेट कर दिया, ठीक है, और अगर कोई विक्टिम है तो उसको इंसाफ दिलाने तक ये सारे काम करती हैं अब, ठीक है, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो इस तरह ये जेंडर स्टडीज के साथ भी आपका ओवरलैप करेगा इस तरह के इश्यूज में। देन मैस कम्युनिकेशन की तरफ बात जाएं, सोशल मीडिया का पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है आजकल सबसे ज़्यादा, अगर आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर या आपकी कम्युनिटी इस टाइम पे अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, दैट इज़ योर सोशल मीडिया, ठीक है। अगर आप अभी इलेक्शन कैंपेन्स की बात कर लें, ठीक है, या फिर आप रिसेंटली देख लें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनकी पोस्ट्स किस तरह से ज़्यादा वायरल जाती हैं, उनको लोग फॉलो किस तरह से बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका रोल भी आ जाता है इसके साथ लिंक, ठीक है। देन आपको पब्लिक एड में किस तरह जाएगा, ये ओवरलैप होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आती है जो कि सोशल वर्क करते हैं थ्रू आउट द कम्युनिटीज, और जैसे कि एनजीओज कुछ गवर्नमेंट के साथ उनका इल्हाक होता है और वो लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बहुत से केसेस होते हैं सोशल वर्क के। आपके पेपर के अंदर इस तरह के बहुत से केसेस मेंशन्ड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड सोशल वर्क होगा, ठीक है, वुमेन के बारे में अलग हम सोशल वर्क पढ़ेंगे।
उसके अलावा हम कुछ सोशल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जो कि आपके ऐसे और करंट अफेयर में बहुत, ऐसे में खास तौर पे बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जैसे पॉवर्टी हो गया, हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इस टाइम करंट इसके स्टैट्स क्या हैं। उसके अलावा आप एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन आप ड्रग एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, बेगरी हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, इस तरह की जो आपकी सोसाइटी में जितने मसले मसाइल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने सोशल वर्क में पढ़ना है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि पीपीएससी ने अपनी एनुअल एनालिसिस रिपोर्ट जो लास्ट अभी तक अवेलेबल है ना ऑनलाइन, वो 2020 की है। उस एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज्यादा ओप्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट था, दैट वाज सोशल वर्क। ठीक है, लेकिन जो, और सबसे ज्यादा आप समझे कि 80% प्लस इसकी पासिंग रेशो है, क्योंकि ये एक आसान सब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको सिर्फ पास नहीं करना है एक सब्जेक्ट, आपको उसमें मार्क्स भी चाहिए। और मार्क्स लेने के लिए बहुत से आगे क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको बताऊंगी। 61% से ऊपर जिन्होंने मार्क्स लिए, मतलब 61 से ज्यादा नंबर जिन्होंने लिख दिए, उन उन लोगों की रेशो सिर्फ 4% थी। ठीक है, अब मेरे साथ बहुत से ऐसे थे जो फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने 50 प्लस ही बहुत मुश्किल से क्रॉस किया, जिनका पेपर 2 फेल था। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने मार्केट से ली थी बिल्कुल ही जो हर कोई बुक्स अवेलेबल होती हैं। मैं 2 बुक्स आगे आपको बता भी दूंगी इन केस अगर आप लोगों ने पढ़ना हो खुद से। तो ऐसी बुक्स जो हैं, एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं चाहिए आप लोगों का ऐसा रटा रटाया डाटा, जो कि आप लोग आके, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है, आप लोगों को ऐसी चीजें कलेक्ट करनी है, ऐसा नॉलेज लेके वहां पे जाना है जो कि ये बात डिपिक्ट करे कि यस, आई एम एलिजिबल टू बी एन ऑफिसर। ठीक है, आपको सोसाइटी से बिल्कुल अलग चीज करके थोड़ी उसको दिखानी पड़ेगी ताकि वो आपको कंसिडर करे इस चीज के लिए। देन आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट क्यों करना है? क्योंकि इसका एक सिलेबस बहुत शॉर्ट है। ठीक है, सिलेबस में आगे आपको दिखा भी देती हूँ। रिपीटेड थिंग्स हैं, मेन टॉपिक्स जो हैं वो जस्ट अ फ्यू। इसके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। जी सहर, पेपर 2 मैं आपको बताती हूँ, हर उस सब्जेक्ट का हिट होता है जो आपको नहीं आता। ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका भी पेपर 2 इसी वजह से हिट होता है क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसके अंदर फिट करनी नहीं आती। वो उस तरह का नॉलेज लिखते हैं जो कि उन्होंने मार्केट में अवेलेबल जो डाटा है, जितनी भी बुक्स हैं या किसी भी एकेडमी की बुक हो गई, किसी के अंदर आपको अप टू डेट डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो आप खुद सर्च करें उसको गूगल से, एंड या फिर आप इसके बारे में किसी ऐसे मेंटोर से गाइडेंस लें जो कि आपको इस चीज़ की इन डेप्थ चीज़ें, आप क्लासेस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करके उन चीज़ों के ऑप्शंस, सॉल्यूशंस, कॉजेज, हर चीज़ डिस्कस करके आपको एक्स्ट्रा रट्टा लगाने की भी नहीं ज़रूरत पेश आएगी। इतना आसान है। अच्छा मैम, फिलोसफी और सोशल वर्क एंड वाई। अरूज, मेरे तो लो स्कोर नहीं आए थे इसमें। अब मैं दूसरों की बात नहीं कर सकती, उन्होंने पता नहीं तैयारी कहाँ से की थी। मैंने खुद ही तैयारी की थी, मैंने किसी बुक को कंसल्ट नहीं किया सोशल वर्क के लिए, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि वाकई जस्टिफाई करती हो कि जो एग्जामिनर चाहता है इस सब्जेक्ट को लेके वो चीज़ें आप लिख के आए पेपर में। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएंगी। सोशल वर्क की अगर कोई समझ रहा है ना कि उसके पास वही 2 ऑप्शंस होंगी जो मैंने एंड वाली स्लाइड में लगाई हुई हैं, उन 2 के अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगी बुक। लेकिन वो दोनों भी पढ़ना जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने खुद ये करके देख लिया था, मुझे उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिला, ऑनेस्टली। अच्छा, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं कि आप पास पेपर एनालिसिस अच्छे से कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर पेपर कौन से डोमेन्स को हिट करेगा। ठीक है, बहुत प्रिडिक्टेड इसके एरियाज होते हैं, और इतने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे दोज विल बी वेरी शॉर्ट एंड इजी वंस, जो कि आपको
अगर बाकी आपकी कहीं एनर्जी लग भी रही है ना, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। और मैं हमेशा अपने हर सेशन में कहती होती हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको मेरे जो नोट्स हैं ना, उनके अलावा किसी चीज़ को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई मीन इट। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं ऑलरेडी इनको। अच्छा। और ये इतना मतलब आसान सब्जेक्ट होगा आप लोगों की पीएमएस की जर्नी में, कि ऑलरेडी आपको पता है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जीके का हो जाएगा पेपर। तो उसके बाद आपके पास हार्डली 2 मंथ्स मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ, कम भी हो सकते हैं। अगर जीके जनवरी में हो गया कंडक्ट, तो उसके बाद आपके पास हार्डली होंगे 2 मंथ्स फॉर 11 पेपर्स। तो आप अपने लिए ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें जो कि आपको टफ टाइम कम दें, एज कम्पेयर टू कि आप, क्योंकि आप मोस्टली लोगों के लिए ये सारी चीज़ें न्यू हैं। तो स्पेशली जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने सेकंड टाइम देना, उनको तो मैं ऑप्शनल चेंज करने की नहीं सजेशन करूंगी, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑप्ट करना है उनको मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि वो इसको चूज करें। इसके बारे में आपने जो मार्केट में मिथ सुनी होगी ना, वो ये है कि बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं मिलता, और एग्जामिनर जो है वो इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं देता। बेसिक तो ये बिल्कुल है सब्जेक्ट, ठीक है, आपकी जो डेली लाइफ है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपको इस चीज़ को टैकल करने की एक बंदा अच्छी टेक्निक प्रोवाइड कर रहा है, तो यू विल स्कोर मोर देन 150 इवन। अगर मैंने 146 किए थे, एंड आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हार्डली स्कोर्ड 100। तो मैंने ऑलमोस्ट 50% का, 50 मार्क्स का जो डिफरेंस क्रिएट किया सेकेंड अटेम्प्ट में, दैट वाज कि मुझे उस चीज़ की टेक्निक पता लग गई थी कि अब मेरे अंदर क्या चीज़ लैक कर रही है और मुझे इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे ज़रूरत है, एग्जामिनर क्या चाहता है इस सब्जेक्ट में। सेकंड जो है कि बहुत बच्चे जो हैं वो ये भी सुनने में आता है कि नहीं ये इतना कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस इज मोर कॉमन सब्जेक्ट, पंजाबी इज मोर कॉमन सब्जेक्ट। पर आप ये भी तो देखें कि ये दूसरे ग्रुप्स में से आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज आपको टोटल 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो आई विल हाईली सब्जेक्ट, मेरे अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस थे, पंजाबी था, एंड सोशल वर्क था। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सोचा कि मैं ये क्यों रख रही हूँ, वो ये था कि मुझे बहुत आसान लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी इस पे इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। देन सोशियोलॉजी के साथ कुछ लोग कहते हैं कि हम सोशल वर्क रख रहे हैं तो सोशियोलॉजी क्यों नहीं रख सकते। इस वजह से कि उसके अंदर आपको थेरीज भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। और फिर आपको वो सिर्फ प्रॉब्लम्स बताएगा, जो उन प्रॉब्लम्स को असल में रियलिटी में सॉल्व कर रही होती हैं ना चीजें, वो हमने पढ़नी है, हमने थेरीज नहीं पढ़नी इस सब्जेक्ट के अंदर। आपको कोई इस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपने पहले अपनी डेली लाइफ में कोई चीज देखी ना हो, कोई चीज सुनी ना हो। आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज इसमें अंदर रिक्वायर्ड है, लेकिन उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है, दैट इज एन आर्ट। अच्छा। हाई स्कोरिंग इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए आपके आंसर को किस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ होना चाहिए, आपके ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, और रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। मैंने ऐसी ऐसी रिसोर्सेज से रेफरेंसेस निकाले थे सेकंड टाइम पे कि मतलब मेरा अपना भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं आई एम एमफिल इन केमिस्ट्री। ठीक है, मेरा सोशल साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि जी ये वाले रिसोर्सेज हैं, इस तरह के मैं रेफरेंसेस लगाऊंगी तो आई विल गेट हायर मार्क्स। आपको डेफिनेशंस चाहिए फ्रॉम, उसके साथ आपको नेम ऑफ द ऑथर अलोंग विद बुक्स लिखने हैं। ठीक है, इन केस अगर कोई स्टूडेंट खुद से तैयारी करता है, जस्ट उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हेडिंग्स बनाएंगे आप उस आंसर में, और असेंशियल जितने आपको स्टैट्स अवेलेबल हों उस चीज़ के बारे में, जैसे मैंने पॉवर्टी के बारे में बताया आपको। ठीक है, वो हमने करनी है। आपने, आप जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी रखी होगी उसके साथ भी ये ओवरलैप करता है, जैसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स अलोंग विद देयर कोई स्पेशल एक्ट्स आए हुए हैं पाकिस्तान में। और हाँ, आपने स्पेसिफिकली जो एग्जांपल्स कोट करनी है, दोज शुड बी पाकिस्तान बेस्ड एंड पंजाब बेस्ड। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हुए वहां पे जाके एग्जांपल्स लगाएंगे इंटरनेशनल। भाई पेपर आपका पंजाब में हो रहा है और पंजाब ओरिएंटेड पेपर आता है, तो आप एग्जांपल्स भी वही कोट करेंगे ना जो आपके प्रोविंस के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। आपने कंक्लूजन जो है वो बताना है, प्रैक्टिकल कंक्लूजन। हर एक जो चीज, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दे यूजुअली आस्क के जी हम इसको बेहतर वे में किस तरह लेके जा सकते हैं। ये वो चीजें होंगी। ठीक है, अगर पॉवर्टी के मैं सॉल्यूशंस आप लोगों से पूछूं यहाँ पे बैठे बैठे आप लोग उस चीज का आंसर कर देंगे, ठीक है, इस तरह हम कर लें, इस तरह हम कर लें। जस्ट आपको कुछ रेलेवेंट डाटा जो है वो चाहिए उसके रिलेटेड, उसको फर्निश करने के लिए। अब हम आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं दरमियान में चलो एड्रेस करती हूँ। कौन कह रहा है सोशल वर्क अवॉइड? जिस आप कहीं पे भी जाएंगे ना, आपको हर कोई अपने मुताबिक बात बताएगा कि ठीक है। सोशल वर्क को अवॉइड करने के लिए इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि आपके पास कोई अवेलेबल डाटा नहीं है। मार्केट में जितनी बुक्स है ना, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको किताबें मिल जाएंगी, इसके लिए कोई बुक नहीं है। अगर आपको कोई बुक दे भी रहा है ना, तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकती हूँ वो आपको फेल करवाएगी। अच्छा, पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहे, इतने 3 या 4 ही हैं। अच्छा, पास्ट पेपर्स के लिए वेबसाइट, महवेश आप तो मेरी स्टूडेंट है ना। मैं पास्ट पेपर्स के लिए वेबसाइट जो है पीएमएस की ओरिजिनल वेबसाइट पे भी होते हैं, पीपीएससी की वेबसाइट पे। उसके अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स हैं। लीगल वर्सिटी एक वेबसाइट है, वहां से आप चेक कर लें। फरीहा, स्टूडेंट्स देखें, हर एक सब्जेक्ट में ना, सब्जेक्ट का ये क्राइटेरिया नहीं होता चूज करने का कि बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं तो इस वजह से हमें नहीं ये चूज करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आपका पेपर जो है, इट शुड स्पीक के मैं सबसे बेहतर पेपर हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का जस्ट ये तो आप चीज दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो वाली टेक्निक्स बताई जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी रिटर्न, जिसके थ्रू आपको मिनिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं एक सब्जेक्ट में। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिपीटेडली बताया कि वो किताबों से करते हैं जो कि वाइडली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, 2-3 किताबें हैं वो, और उनके अंदर डाटा जो मैं आप कह सकती हूँ शायद आपको 5% तक ही सिर्फ हेल्प आउट कर सकता है इस पूरी जर्नी में। उसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं। नहीं सहर, इसमें कोई थेरी नहीं है आपको। थेरी से घबराने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से तो मैंने भी ये रखा था सब्जेक्ट। साइकोलॉजी एंड पब्लिक एड कैसे? मेरा ये सब्जेक्ट नहीं थे, इस वजह से मुझे इनका आइडिया नहीं है। आप उनकी ओरिएंटेशन लीजिएगा। जी तानिया, आप ओप्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी, सोशल वर्क एंड पॉलिटिकल साइंस। तीनों अच्छे सब्जेक्ट्स एंड स्कोरिंग है। ठीक है। आप ऑनलाइन पढ़ें फिर, यही हो सकता है। या आप मेरा सेशन ज्वाइन कर लें, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास। जी जी, सारा मेरे अपने यही तीनों सब्जेक्ट्स थे, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड सोशल वर्क। फिलोसफी का भी मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आप लोगों का जो कोर्स है, पेपर 1 के अंदर, अच्छा दोनों पेपर हैं, दोनों 100-100 मार्क्स के पेपर हैं। ठीक है, पेपर 1 100 मार्क्स का जो है उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, सोशल वर्क के बारे में डेफिनेशंस आएंगी और बाकी चीज़ें। ठीक है। आप ये देखें, ये आपका है सिलेबस ऑफ सोशल वर्क, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपने डेफिनेशन एंड स्कोप करना है, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना है सोशल वर्क का इन पाकिस्तान। आप यकीन जाने, ये जो डेफिनेशंस आपने कर ली, ठीक है, 2-3 डेफिनेशंस, एंड अलोंग विद दैट आपने स्कोप किया, अपनी अपनी अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, जिस तरह हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में। फिर सेकंड जो चीज़ है आपके पास, दैट इज
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल वर्क इन पाकिस्तान। ये सिर्फ एक पेज की चीज है, इसको आपने देखना है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में सोशल वर्क कैसे आया। अब ये पूरा एक चीज है, पाकिस्तान की सोसाइटी किस तरह की होती है, ठीक है। उस सोसाइटी को डिफाइन करना है, सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आप लोग किस तरह लेते हैं? व्हाट इज द सोसाइटी? मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट आपको एक आर्टिकुलेट करनी आनी चाहिए चीजें। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं कॉमन एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ सोसाइटी क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ सोसाइटीज बनी हुई है ना, ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे डीएचए हो गया, ठीक है, दैट इज अ सोसाइटी। बहरिया टाउन हो गया, दैट इज अ सोसाइटी। वहां पे आप देखते हैं कुछ एक किस्म के लोग, दैट हैव सम कॉमन थिंग्स। उनका कुछ सर्टन, दोज पीपल हु आर यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशंस एंड देयर मोड ऑफ बिहेवियर आर ऑल्सो सेम। ठीक है, मोड ऑफ बिहेवियर, एक ही तरह के लोग एक ही जगह पे रह रहे हो, ठीक है, उनके मीन्स भी एक दूसरे से मिलते जुलते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो एक मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज नोन एज सोसाइटी। आपने देखा होगा, आप डीएचए में जो लोग रहते हैं उनकी एक अलग सोसाइटी होती है, ठीक है। और ओल्ड सिटी में जो लोग रहते हैं लाहौर में, उनकी एक अलग किस्म की सोसाइटी है, ठीक है। आप उन उधर के लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग है, डीएचए वाले लोगों का बिल्कुल अलग है, दैट इज अ सोसाइटी, दिस एट द बेस यही इसकी डेफिनेशन। पाकिस्तानी सोसाइटी के किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सोसाइटी को हम रिलीजन से भी डिफाइन करते हैं। अब ये चीजें ना आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज में शायद मैट्रिक और एफएससी में भी पढ़ी होंगी। पाकिस्तान में रिलीजन किस तरह का है, ठीक है। ज्यादा लोग मुसलमान हैं, कम माइनॉरिटीज में कौन कौन सी माइनॉरिटीज आ जाती हैं आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड, इनकम किस तरह की है लोगों की, ठीक है। देन फिर आपके पास आ जाती हैं चीजें कि यहाँ पे ज्यादातर सोसाइटी किस किस्म की है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्की का पता होगा सबको, पेट्रियार्की का मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी। फिर हम लोग इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। हमारी रीजनल एथनिक जो है ना, बहुत सेग्रीगेशन है। कौन कौन सी एथनिसिटीज हैं आपने वो लिख देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं जो आपने देखनी है, जस्ट आपको इन चीजों को आर्टिकुलेट करके एक ऐसा डाटा बैक करना है इन चीजों को प्रूव करने के लिए जो कि वाकई डॉक्यूमेंटेड डाटा हो, ठीक है। अगर सिर्फ आप ये चीजें लिख के आ जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम भी 50 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 75 तक जाना है तो फिर आपको कुछ सोर्सेज इस तरह के इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी स्ट्रेटजी में, जो कि अच्छे डॉक्यूमेंटेड हों, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, आप कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमारे सिर्फ 6 ही सोशल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। फैमिली का इंस्टीट्यूशन, बोलते हैं कि घर का माहौल किस तरह होता है, ठीक है, एक घर के अंदर रहने वाले लोगों को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। सेम फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, के पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में लोग किस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है, किस किस चीजों से इन्फ्लुएंस होती हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एक सोसाइटी पे। सेम फॉर रिलीजन, ठीक है। आपको पता है कि रिलीजन के नाम पे तो पाकिस्तान में कत्ल भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। पढ़ाने वाले कैसे हैं कि उनका खुद भी एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना ज्यादा नहीं है। देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, के पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह की है और डिफरेंट प्रोविंसेस की इकोनॉमी किस किस्म की है, लोग जो यहाँ पे कमा रहे हैं, ऑलमोस्ट
आपको पता होगा कि 95% ऑफ द वेल्थ गोज इन द हैंड्स ऑफ टॉप 1 to 3% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान। तो दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। फिर रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें टूरिज्म आ जाता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन के, जैसे मैस कॉम की चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। देन सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज क्रिएट करने के लिए किस तरह से चेंज किया जाएगा एक सोसाइटी को, उस चीज़ को बोलते हैं सोशल चेंज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है जिसके अंदर लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, पहले आपको पता है पाकिस्तान में भी इतना कोई रुझान नहीं था, अभी भी बैकवर्ड एरियाज में इतना नहीं है, लेकिन वहां पे एक सोशल लेवल पे चेंज क्रिएट किया। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि रसूलपुर है एक गांव, ठीक है, उनका लिटरेसी रेट है 100%। तो ये एक सोशल चेंज की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वहां पे लोगों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पे इतना ज्यादा चेंज किया, अपनी सोच को इतना ज्यादा बदला, एक दूसरे की हेल्प की, और उन सबको एजुकेशन के फायदे बताए कि उनको ये चीज का अंदाजा हुआ कि यस वी कैन डू इट। दिस इज अ वेरी ट्रू एग्जांपल ऑफ सोशल चेंज इन पाकिस्तान। उसके अलावा अगर आप जीबी में भी देखें, दे आर ऑल्सो 98% और मोर लिटरेट पीपल। तो दीज आर द कोर एग्जाम्पल्स बिहाइंड दीज टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। फिर आपने देखना है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। हाँ, क्योंकि हम ये एकेडमिक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वहां पे जाके लिखना है यस ये स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस के, और थ्रू दीज स्टेप्स वी कैन डू अ सोशल चेंज इन आवर सोसाइटी। तो ये इंटरेस्टिंग बहुत था सब्जेक्ट बेसिकली, इस वजह से ही मैंने इसको ऑप्ट किया था। और आसान भी बहुत था कि हम डेली एग्जाम्पल्स, जो हमारे सामने खबरें गुजर रही होती हैं, जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग शायद सोशल मीडिया पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देख लेते हैं और हमारे जहन में रह जाती है, हम उनको भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथ्स, मैं आपको बोल रही थी सोशल मीडिया का, अगर आपने एग्जांपल कोट करनी हो तो अभी रिसेंटली आपको पता है साद रहमान है, एक डकी भाई जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, उसका भी केस चला था। आप इवन उसको कोट कर सकते हैं यहाँ पे। इट इज सच एन ओपन एंडेड सब्जेक्ट जिसके अंदर आपने जस्ट आपको उसको रिलेट करना आना चाहिए। सारा इस सब्जेक्ट को अगर आपने खुद कवर करना है ना, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। इट इज सच एन इजी सब्जेक्ट। जस्ट आपको चीजें आनी चाहिए कि हम लोगों ने इसको इस तरह लेके चलना है। दिस इज द राइट वे टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, दिस इज द राइट वे, दीज आर द राइट थिंग्स दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन आवर आंसर्स। ठीक है, फिर हम ड्रग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान क्या क्या है, ड्रग एडिक्शन, इनके बारे में स्ट्रैट्स करेंगे। और देखेंगे कि कौन कौन से मेजर एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ये ज्यादा करते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी मैंने ऐड की हुई थी, जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ स्लम्स हैं लाहौर में भी, वहाँ पे ड्रग की बहुत ज्यादा होती है सप्लाई। देन ये सप्लाई किस किस किस्म की चलती है, कौन कौन से बेसिक रूट्स हैं जहाँ से, फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर्स इवन के ड्रग जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ घरों की काम वालियां डीएचए में इवन के ड्रग सप्लाई कर रही होती हैं। तो इंटरेस्टिंग था ये बहुत मेरे लिए भी चीजें देखना। ओवर पॉपुलेशन का मसला, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है, 18 साल से कम उम्र बच्चे जो कोई क्राइम करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एग्जाम्पल देखी होगी कोई कि किसी जज का बेटा था, अभी मैं पिछले हफ्ते ही मेरे जहन से ही गुजर अभी आई है मेरे जहन में ये बात, कि उसने 2 खवातीन को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। दैट इज अ केस ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, कि एक अंडर एज बच्चा जो है 18 साल से कम उम्र, वो कोई क्राइम कमिट कर दे, नोइंगली या अनलोइंगली। जी इस्लामाबाद में था। तो उन चीजों को आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। हाँ जी, ये क्रिमिनोलॉजी के साथ भी अलाइन कर रहा है। अगर आप लोगों ने क्रिमिनोलॉजी रखनी है सीएसएस में तो दिस इज अ गुड ऑप्शन उसमें, उसके लिए भी। फिर बॉन्डेड लेबर में आ जाती हैं एग्जाम्पल। आप देखें केस ऑफ जैनब, अभी ये 2-3 साल पहले की बात है। ठीक है, वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, अंडर एज थी, वो भी 10 साल की मेरे ख्याल से। और आप ये तो आए दिन आती रहती हैं स्टोरीज पाकिस्तान में। ठीक है,
कि बच्चियों को किस तरह से तशद्दुद करके उन पे कितना जुल्म किया गया, ठीक है। और फिर फर्दर जो उसका प्रोसेस हुआ सोशल वर्क का, सोशल वर्कर्स आए, उन्होंने बच्ची को वहां से लिया, उनके खिलाफ लीगल एक्शन हुआ, बच्ची को जो है आप कह सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेजा गया, और अब वो वहां पे ठीक है, ठीक है। और आफ्टर वर्क्स जो है आपको सोसाइटी में इस चीज की कैसे अवेयरनेस फैलानी है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हमने देखनी है इसमें। सिमिलरली ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं इसी के साथ लिंक्ड हैं। सोशल वर्क की नेचर किस तरह की होती है, सोशल वर्क कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, और प्रोफेशनल और वॉलेंट्री सोशल वर्क में क्या डिफरेंस है। वॉलेंट्री क्या होता है, आप अपनी मर्जी से किसी की मदद करना चाहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई केस आता है, आपको पता चलता है आपके मोहल्ले में या जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग रहते हैं जो कि वाकई डिजर्विंग है, आपके पास कोई शादी का केस आ जाता है कि किसी गरीब की शादी करानी है, ठीक है, दैट इज अ वॉलेंट्री सोशल वर्क जो आप अपनी बलबूते पे करवा रहे हैं, किसी की डोनेशंस खुद इकट्ठी करवा के, दैट इज वॉलेंट्री। प्रोफेशनल क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने खुद हायर किए हुए हों, उनको ट्रेनिंग दी हो सोशल वर्क करने की, उन लोगों को, तो दैट कम्स अंडर प्रोफेशनल सोशल वर्क। बेस ऑफ एवरीथिंग मैं आपको जस्ट जिस्ट दे रही हूँ किसी चीज की कि जो ये इतनी आसान चीजें हैं, ठीक है। इस्लाम में सोशल वर्क कहाँ कहाँ पे हुआ, उसकी भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत, ठीक है। सहाबा की एग्जाम्पल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है, तो वो सारी भी आप कोट करेंगे इनके अंदर। ये हम देखते ही देखते दूसरे इवन के पेपर 2 पे पहुंच गए थे, ठीक है। ये जो नेचर एंड फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क है ये भी आता है इसके अंदर, फिर इस्लाम और सोशल वर्क भी पेपर 2 के अंदर आता है। पेपर 2 में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपने सोशल वर्क की जो तीनों डोमेन्स हैं, सोशल केस वर्क जो कि इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की मदद करना, और वो उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके पास मदद मांगने आया है, फॉर एग्जाम्पल एक रेप सर्वाइवर है, एक फीमेल, आप किसी के पास वो आई है और वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी ना उस बंदे की, तो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। दीज आर प्रोफेशनल एज वेल एज मॉरल एथिक्स जो भी किसी चीज को लेके चल सकते हैं। फिर फेजेस हैं, स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है, 3 4 जो कि आपने इसमें याद करने हैं, सिंपल से हैं। कौन से फील्ड्स इसके साथ लिंक हो सकते हैं काम करवाने के लिए। सोशल ग्रुप वर्क क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को काम करवाना। मैंने आपको जैनब के केस का बताया जो कि डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार थी, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक सोशल केस वर्क। हमारे पास केस आया जैनब का जो कि अंडर एज थी, हाउस हेल्प, उसकी हमने इंडिविजुअल लेवल पे जो मदद की, दैट इज सोशल केस वर्क। उसके बाद हम इसी चीज को अगर सोशल ग्रुप वर्क में कन्वर्ट करें, तो हम उस बच्ची की रिहेबिलिटेशन ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको, ठीक है। बच्ची का अब मेंटल लेवल खराब हो गया ना, इतनी देर तक वो डोमेस्टिकली अब्यूज होती रही, वहां पे टॉर्चर उसने बर्दाश्त किया, और उम्र थी उसकी सिर्फ 10 साल। अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले थे वो उस बच्ची को ले गए। अब उस बच्ची की रिहेबिलिटेशन करनी है हमने, ठीक है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ आफ्टरवर्ड्स गुजार सके। तो हम उसकी हेल्प किस तरह करेंगे, ग्रुप वर्क में उसको एक ऐसे ग्रुप में डालेंगे जहाँ पे रिहेबिलिटेशन हो रही हो बच्चों की, रिहेबिलिटेशन ग्रुप ऑफ चाइल्ड लेबर विक्टिम्स, ठीक है। उसी तरह के दूसरे लोग भी उस ग्रुप के अंदर हों, क्यों, ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके और एक दूसरे से उनको शर्म ना आए कि, या फिर वो किसी किस्म की हिचकिचाहट ना महसूस करें कि मेरे साथ ये हुआ तो ये मुझे कम ना समझे अपने से। तो अगर आप उसको रिहेबिलिटेशन ग्रुप में जो इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट विल बी सोशल ग्रुप वर्क। ये एक ही एग्जाम्पल को मैं लेके चल रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके इस चीज की। थर्ड, आप कम्युनिटी लेवल पे आप इस चीज को कैसे लेके चल सकते हैं। कम्युनिटी लेवल पे सोशल चेंज, हमने अब क्या करना है, कम्युनिटी लेवल पे सोशल चेंज क्रिएट करना उसी मसले का। तो हम क्या करेंगे, कम्युनिटी में कैंपेन्स स्टार्ट कर देंगे, कैंपेन्स अगेन
चाइल्ड लेबर। ठीक है। तो इस तरह ही लोगों को पता चले ना कि किसी सोसाइटी के अंदर एक चेंज क्रिएट करने के लिए उस सोसाइटी में अवेयरनेस किसी चीज़ की लाना बड़ी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप कैंपेन्स करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे। एक और केस फॉर एग्जांपल कम्युनिटी अवेयरनेस का बता देती हूँ, पोलियो के जो होते हैं केसेस। ठीक है, आपको पता है अभी तक नॉर्दर्न एरियाज में लोग रिलक्टेंस शो करते हैं कि पोलियो के कतरे हमने नहीं पिलाने, ये हराम है, ये इस तरह है, ये उस तरह है। तो सोशल वर्कर का वहां पे काम आता है कि वो घर घर जाए, इवन बेशक वो पोलियो वर्कर के साथ जाए, ताकि लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सोशल रिसर्च वर्क पढ़ेंगे। फिर सोशल एक्शन और पॉलिसीज किस तरह की पाकिस्तान ने बनाई हैं अभी तक, और किस तरह का उस तरह उन पे काम हो रहा है। तो क्योंकि आप लोगों ने बनना क्या है एट द एंड ऑफ द डे, आपने बनना है खादिम। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उनका क्या काम होता है, लोगों के मसाइल हल करना। तो दिस विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू पीपल कि आप लोगों को वो मसाइल एट द बेस समझ आए यहाँ पे, ताकि आप एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन सकें जाके। हम लोग देखेंगे कुछ एरियाज ऑफ स्टडी जिसमें स्कूल में सोशल वर्क किस तरह हो रहा है, जो मैं आपको एग्जांपल्स पहले बता चुकी हूँ। मेडिकल कैसे, मेडिकल सोशल वर्क कैसे हो रहा है, चाइल्ड वेलफेयर में किस तरह हो रहा है, यूथ में किस तरह हो रहा है, विमेन में किस तरह हो रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी सारे। तो आप ये देखें कितनी ये सारी मिक्स्ड एंड मैच थिंग्स हैं। आपको जस्ट एक करेक्टर अंदर से चेंज करना है एंड यू विल गेट टू नो द होल स्टोरी। आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जस्ट यू हैव टू नो द जार्गन्स जो वहां पे यूज करने हैं। जो लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं, जो वाइडली अवेलेबल ये दो सोर्सेज हैं, एक एडवांस्ड की सोशल वर्क की किताब है, एक वर्ल्ड टाइम्स की है। ठीक है, एंड आई कैन गारंटी यू 100% कि ये आपको फेल करा सकती हैं। सॉरी फॉर दैट, लेकिन जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम के आर्टिकल्स पढ़ें जिन्होंने खुद तैयारी करनी है। ठीक है, इस बुक्स को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, बुक्स ना लें, खुद तैयारी करें अगर करनी है। एनजीओ की वेबसाइट्स पे देखें, वहां से आपको स्टैट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और आपको सोशल वर्क का एट द डेप्थ पता लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, देन पॉपुलेशन और सोशल डेवलपमेंट के आर्टिकल्स भी आप पढ़ पढ़ सकते हैं, ताकि आपके वेटेज अच्छा बने। वही जो आप अभी स्टूडेंट पूछ रही थी ना कि मैम क्यों बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे होते हैं लेकिन मार्क्स तो आते नहीं हैं। तो मार्क्स इसी वजह से नहीं आते क्योंकि बहुत ही रिडंडेंट जो है ना आपके पास कंटेंट होता है। मार्केट में जो अवेलेबल किताबें हैं हर कोई वही पढ़ रहा होगा। अब जिसने टॉप 50 में आना है और एसी लगना है जाके, उसको थोड़ी एफर्ट तो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी ना उस चीज़ के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को एक अलग पर्सन बताने के लिए। हमारे सेशन में जी आपको क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैंने पिछले 10 साल के पीपीएससी पीएमएस के जो हैं पेपर्स उनका एनालिसिस किया है। और इवन आई हैव दैट एनालिसिस इन पीडीएफ फॉर्म, जो कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी लेटर ऑन। उनके मुताबिक जो भी रिपीटेड ट्रेंड्स आ रहे हैं पेपर के, जहां से ज़्यादा जिन एरिया से पूछा जाता है, हम सबसे ज़्यादा उनको ही टारगेट करेंगे, ताकि आप लोग जाएं आराम से 70+ स्कोर करेंगे। पेपर ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर चाहता क्या है, आपके पेपर के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली दफा मेरे 100 थे, दूसरी दफा 146 मार्क्स थे। तो वो जो चेंज मैं लेके आई थी उस पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में, और जो जिस तरह की मैंने सेकंड टाइम में अप्रोच लगाई थी ताकि मेरा अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो सके, अच्छे उसके अंदर जो है आइडियाज हों, अच्छी एग्जाम्पल्स हों, जो कि वेटेज प्रोवाइड करती हैं। और एग्जामिनर फिर अपने आप को नहीं रोक सकता अगर आपका पेपर अच्छा अटेम्प्ट हुआ हो तो। आपको डिफरेंस, डिफरेंट मार्क्स लेने के लिए डिफरेंस शो करवाना पड़ता है अपने पेपर पे। अगर आप वो एफर्ट नहीं लगाएंगे वहां पे, तो फिर ऑब्वियसली उसको क्या पड़ी है, वो आपको मार्क्स देगा। इवन अब मैं बहुत से पेपर्स वगैरह चेक कर रही होती हूँ, तो मुझे एक नज़र में पता चल जाता है पेपर में कि कितना बच्चे ने इस पे मेहनत की हुई है। आपकी मेहनत पेपर के ऊपर नजर आनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने खूबसूरत लिख दिया। नहीं, आपका जो डाटा होना चाहिए उसको बोलना चाहिए आपके पेपर के ऊपर कि यस, आई एम वर्थ इट। ठीक है, तो आपको नोट्स और जो है रिकॉर्डिंग्स वो अवेलेबल होंगी आपकी जीसीआर पे।
और उसके अलावा जो है मार्क्स जो है ना, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह 150 टारगेट किए हुए हैं। और ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने 146 अगर किए तो आप लोग भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो दिस विल बी आर सेशन विल बी स्टार्टिंग ऑन 2 जनवरी। और तब तक आप लोग करवा सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे होगा हमारा लेक्चर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट ये क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा है तो इस वजह से कम डेज पे ही हमने इसको, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तक जाएगा सेशन। और टाइमिंग 3:30 से 5, एंड दिस इज ऑल। अली शेर, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि सोशल वर्क को आप उर्दू में लिखें। अ, हसन, आप क्या चीज़ पूछ रहे हैं? हाउ मैनी मैक्सिमम एरियाज अकॉर्डिंग टू यू? क्लासेस 1.5 मंथ तक चलेंगी ऑलमोस्ट, और 3 डेज अ वीक। एंड आई कैन अश्योर यू दैट वन थिंग, कि जो आप क्लास में चीज़ें करके जाएंगे आपको उसी दिन याद हो जाएंगी वो चीज़ें, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। अरूज, कोई ऐसे स्पेसिफिक जार्गन्स नहीं है, कोई थेरीज भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक जार्गन्स भी नहीं है। ठीक है, जो आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकेंगे। जस्ट आपको, आपका पेपर दूसरों से मुख्तलिफ होगा जो आप करके आएंगे। अबू बकर, आप 2027 में अटेम्प्ट देनी है? पीएमएस की बात कर रहे हैं आप? आप इस साल क्यों नहीं दे रहे पीएमएस? इतने ज्यादा एक तो सीट्स आई हैं, ठीक है, यू शुड गो फॉर इट। आई विल हाईली रिकमेंड यू। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट टाइम ही है। तो ये ना आप सोचें कि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, उन सब ने जीरो से स्टार्ट किया है। सिलेबस एरियाज मैंने अभी बताए हैं सारे। एमन फातिमा कह रही है, मैम सोशल वर्क एज कंपेयर टू पब्लिक एड। पब्लिक एड जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। मुझे तो उसकी जो थी ना टर्म्स एंड रियलिटीज बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन अगर आप लोगों का कोई बैकग्राउंड है पब्लिक एड का तो आप यू कैन गो फॉर इट। सोशल वर्क के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ऑल्दो के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए नहीं चाहिए होता। लेकिन आई ऑप्टेड सोशल वर्क इसलिए कि ये आसान बहुत था, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगानी नहीं पड़ी। नहीं अबू बकर, सिलेबस नहीं चेंज होगा। स्कोरिंग हसन, स्कोरिंग ट्रेंड जो है ना, वो मैंने वही बताया आपको, आपके डाटा पे डिपेंड करता है और आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, और जब आप वहाँ पे एग्जीक्यूशन करके आते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। हर एक चीज़ हिट हो सकती है अगर आप वहाँ पे अच्छी चीज़ें लिख के नहीं आएंगे। ठीक है। पोल साइंस, पंजाबी, सोशल वर्क, इट इज़ बेस्ट। इट वाज माय कॉम्बिनेशन एज वेल। मैंने भी यही तीनों सब्जेक्ट्स रखे थे। अच्छा, जीके पे मैंने क्या गाइड करना है? पास्ट पेपर्स को देखें, आप लोगों को आइडिया होगा पीएमएस के जीके का कि पास्ट पेपर्स में किन एरियाज को ज्यादा टच किया गया है। तो आप उनको तैयारी करें, इंशाल्लाह पास तो लाजमी होंगे। कोई भी ऐसी बुक नहीं है रिदा, जो भी आपको ये बात बताएगा भी ना, ऑनेस्टली वो आप लोगों के साथ दुश्मनी कर रहा है। अच्छा अबू बकर, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर कर लें, फिर नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइन करना। या अगर आप अभी पीएमएस के बाद से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं फिर आप अभी भी कर सकते हैं। मैक्सिमम एरियाज ऑफ सिलेबस दैट शुड बी कवर्ड। कवर आपको सारे करवाऊंगी, लेकिन एरियाज ओवरलैप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर एक एरिया पे टाइम एंड एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। एक ही किस्म की एग्जांपल्स आप 3-4 जगहों पे लगा सकते हैं। शाजिल फिलहाल नहीं है। तो अगर हमने अनाउंस किया मॉक्स
सीरीज पीएमएस की तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। आप मेरे ही स्टूडेंट है ना। अगर नहीं भी हैं तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते रहा करें, वहां पे हम बताते रहते हैं अपने सेशंस वगैरह का। जी जी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। कॉमर्स, पंजाबी, सोशल वर्क, अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो फिर रख लें। स्क्रीनिंग बाय द एंड ऑफ जनवरी एक्सपेक्टेड है अभी तक। एजुकेशन आई डोंट थिंक सो तलहा कोई स्कोरिंग है। मैंने कोई अच्छे रिव्यूज नहीं सुने एजुकेशन के। जी हसन, ऐसे ही है। रिकॉर्डिंग्स और डाटा जो है वो गूगल क्लासरूम पे हमारा अवेलेबल होगा। तैयारी एमन जीके की ऐसी होती है ना, ओपन एंडेड तैयारी। आपको कोई बंदा ये गारंटी नहीं कर सकता कि यहाँ से आप कर लें तैयारी तो दैट विल बी एनफ। नहीं, आपको एक राइट गाइडेंस, एक डायरेक्शन में चीजें लेके चलनी है। हाँ, जो डोमेन्स जीके की पास पेपर में हुई हैं एटलीस्ट वो तो आपको 100% आती हो ना। ठीक है, उनके रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको आती हूँ तो इनशाला। आइडियल लेंथ क्या होती थी मेरे? 8 से 10 पेजेस। जी, और कोई सवाल किसी का? जितनी इसकी छोटी ओरिएंटेशन थी ना, इतना ही छोटा सिलेबस है। वेलकम हसन। ठीक है फिर, आई थिंक सबके हो गए हैं सवालों के जवाब भी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जीके में मार्क्स थे 43। तो वर्क ऑन इट ना अली, तैयारी करनी पड़ेगी। डायरेक्शन लेस तैयारी नहीं करनी है आपने। कोई डायरेक्शन बनाए अपनी, पीएमएस के पास पेपर्स देखें और उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कौन से एरियाज को ज्यादा टच करने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। सीएसएस की, जिनकी सीएसएस की अटेम्प्ट है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वाह उस्मान, आपने तो बहुत बड़ा काम किया अभी ज्वाइन करके। सेशन में सबसे सबसे अच्छे से कोई बंदा एक लाइन में बता सकते हैं मैंने सेशन में क्या बताया था? वो लिखें जरा। क्यों रख लो, ये बताया था। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स को होता है कि पता नहीं कोई एक बहुत आसान सब्जेक्ट बता रहा है कि ये हमें फेक लग रहा है, ठीक है, ये तो रॉन्ग नंबर है, ऐसा नहीं है। हर एक रॉन्ग नंबर नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को जो, अगर मैं उस तरह की इंसान हूँ कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का सब्जेक्ट आता था कि जिस पे मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़े, तो उस चीज को आई वुड गो फॉर एन इजी थिंग। वाई? क्योंकि आप इजी चीज को थोड़ी सी एफर्ट लगा के अच्छी चीज अटेन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ले सकते हो, एज कंपेयर टू उस चीज में कि आपका बैकग्राउंड भी उस चीज में नहीं है। ठीक है, और आप उस चीज को ये किसी के मुंह से सुन के कि हाँ ये तो आसान है, नंबर बड़े आते हैं, आसान बेशक है या नहीं है, ठीक है, तो फिर बेटा आपके आएंगे भी नहीं।
उसामा आप बिल्कुल ना ज्वाइन करना। उसामा खुद तैयारी करेंगे। ठीक है फिर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई लेट किसी ने अटेम्प्ट किया है तो वो रिकॉर्डिंग ये अवेलेबल हो जाएगी आज ही रात तक या कल तक यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और कम्युनिटी में ये इसका लिंक शेयर हो जाएगा, तो वो आप करिएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। मैं जस्ट ये तब बता रही थी स्टूडेंट्स को कि मैंने इसीलिए इतनी शॉर्ट इसकी ओरिएंटेशन है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मुझे ओरिएंटेशन पे भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्या आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आई हैं जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं? दोज वर सो डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आपके सामने से आते रहते गुजरती रहती हैं, एंड हाउ यू विल कोट इट इन योर एग्जाम्स, दैट इज द पॉइंट। ठीक है। बाकी आप लोग बाकी भी ओरिएंटेशन हमारी मेरे ख्याल से दो तक तो सारी हो जाएंगी ओरिएंटेशंस आई गेस। नहीं भी होंगी तो बाद में जो होंगी तो वो फिर आपको पता लग जाएगा। आप सब ओरिएंटेशंस लें, सिर्फ मेरी बात पे नहीं जाना आप लोगों ने। ओरिएंटेशंस आप सारी लें तो फिर आप डिसाइड करें। हाँ जी, इसीलिए मैंने बताया आपको कि देर वॉज नथिंग इन इट, जो कि इतनी ओवरली एफर्ट मेरी भी रिक्वायर्ड होती है इसको करवाने में। अभी मैंने क्लास कुछ करवाई नहीं इसी वजह से, जस्ट आपको एग्जांपल्स के थ्रू चीजें बताई हैं। ठीक है। चलें ठीक है फिर, थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज।